हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने 6 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ण में बहेलिया एवं रजबनामा का चित्रण किसके काल में हुआ था। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का अभी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वर्ण में बहेलिया एवं रजबनामा का चित्रण अकबर के काल में हुआ था। चित्रण किसके काल में हुआ था? चित्रण आपके अकबर के काल में हुआ था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, जहांगीर के हाथ में मेडोना का चित्र, यह चित्र किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जहांगीर के हाथ में मेडोना का चित्र, यह चित्र अब्दुल हसन ने बनाया था। यह चित्र किसने बनाया था? अब्दुल हसन ने बनाया था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, बाज का चित्र किस शैली में बनाया गया है। देखिएगा साथियों, ये भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का अभी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बाज चित्र मुगल लघु चित्रकला शैली में बनाया गया है। बाज चित्र कौन सी लघु चित्र शैली में बनाया गया है? मुगल लघु चित्र शैली में बनाया गया है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कबीर तथा रईसदास के चित्रकार कौन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर तथा रईसदास के चित्रकार फकीर उल्हा है। चित्रकार कौन है? फकीर उल्हा है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, बाज चित्र कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बाज चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। बाज चित्र कहाँ पे है साथियों? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, दारा सिकों की बारात किस माध्यम में बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दारा सिकों की बारात चित्र टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। किस माध्यम में बनाया गया है? टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, यहाँ पे आपको कक्षा 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चित्रकला यानी पेंटिंग के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस चित्रकला यानी पेंटिंग के सभी चैप्टर के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 7 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर आप सभी विषयों के एक साथ में नोट्स भी पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जहांगीर दरबार के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, अक्का राजा तथा उस्ताद मंसूर थे। ये आपके जहांगीर दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी जरूर याद करिएगा। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, दारा सिकों की बारात चित्र की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दारा सिकों की बारात चित्र की रचना हाजी मदानी द्वारा की गई है। चित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? हाजी मदानी द्वारा की गई है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, किसके काल में अवध की क्षेत्रीय कला पराकाष्ठा पर थी। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नवाब सुआजोदौला के काल में अवध की क्षेत्रीय कला
पराकाष्ठा पर थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम और सब्जेक्ट के जैसे ही हमारे कोचिंग के नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो देखिएगा, अगला हमारा 10वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है बाज की आंखों से कौन सा भाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बाज की आंखों से क्रूरता का भाव इतना स्पष्ट तथा वास्तविक दिखाई देता है कि दर्शक उसे देखते ही मुग्ध हो जाते हैं। तो आपके इस 7वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर नंबर 8 के नोट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।